अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और तो आज हम आपको उर्दू बी का पढ़ाना शुरू करेंगे। उर्दू बी का पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि उर्दू अलिफ़ की जो क्लासेस हैं वो हफ़्ते में 5 दिन होती हैं। उर्दू बी की जो क्लासेस हैं वो हफ़्ते में सिर्फ 3 दिन होती हैं। तो मैं आपको काम दूँगी वो हफ़्ते में 3 दिन के हिसाब से दूँगी। तो हमारा आज पहले दिन का काम है वाहिद जमा। वाहिद जमा क्या है? एक चीज़ जो है उसको कहते हैं वाहिद। और एक से ज़्यादा चीज़ें वो तादाद में बहुत ज़्यादा भी हो सकती हैं, 2-3 या बहुत ज़्यादा जो कि हम गिन भी नहीं सकते, उनको कहते हैं जमा। मैं एक दफ़ा फिर आपको बता दूं कि एक चीज़ को कहते हैं वाहिद, और एक से ज़्यादा चीज़ें वो 2, 3, 4, 5 या बहुत ज़्यादा हों वो होती है जमा, उसको जमा कहते हैं। तो हम आज वाहिद और जमा पढ़ेंगे। टोटल आपके पास वाहिद जमा के 12 अल्फाज हैं, लेकिन हम आपको आज के दिन एक दिन में 6 करवाएंगे। तो इसको मैं आपको पढ़ाना 2 से 3 दफ़ा मैं आपको पढ़ाऊँगी। आपने बहुत अच्छे से गौर से सुनना है, और जब आप सुन लें, आपको लफ्ज़ों की पहचान हो जाए, उसके बाद आपने इसको ख़ुद से पढ़ना है। और जो लफ्ज़ पढ़ रही होंगी उसके ऊपर आपकी फ़िंगर हो या एरो साइन हो, जो भी आपका है। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। वाहिद जमा: तोता तोते, जूता जूते, चूज़ा चूज़े, बस्ता बस्ते, अलमारी अलमारियाँ, अंडा अंडे। दोबारा मैं पढ़ूँगी। वाहिद, वाहिद किसे कहते हैं? एक चीज़ को। और जमा, एक से ज़्यादा, जो बहुत ज़्यादा भी हो सकती हैं, 2-3 चीज़ें भी हो सकती हैं, उसको कहते हैं जमा। नंबर 1, तोता तोते, जूता जूते, चूज़ा चूज़े, बस्ता बस्ते, अलमारी अलमारियाँ, अंडा अंडे। 2 दफ़ा मैंने पढ़ा लिया है। अब मेरे साथ साथ आप लोगों ने पढ़ना है ताकि आपको अच्छे से पढ़ना आ जाए। वाहिद, एक चीज़ को वाहिद कहते हैं। जमा, एक से ज़्यादा चीज़ों को जमा कहते हैं। तोता तोते, मेरे साथ साथ आप दोहराएं इसको। तोता तोते, जूता जूते, चूज़ा चूज़े, बस्ता बस्ते, अलमारी अलमारियाँ, अंडा अंडे। जी, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब इसको अच्छे से याद करिएगा। ये तो होगी हमारी रीडिंग। अब मैं आपको थोड़ा सा लिखने के बारे में बता दूं कि आपने इसको लिखना कैसे है। आपकी कॉपीज़ जो हैं, अपने उर्दू अलिफ़ की कॉपी अलग है, उर्दू बी की कॉपी अलग है। तो ये काम आपने उर्दू बी की कॉपी पे करना है। अच्छा जी, जब आप खोलेंगे आपकी कॉपी पर मार्जिन लाइन्स लगी हुई हैं। आपने सबसे ऊपर लिखना है जमायत का काम, पीर 4 मई 2020। ये आपने लिखना है, सेंटर में लिखना है। देखिएगा जैसे मैंने लिखा है। उर्दू बी आपने नहीं लिखना, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे, आपकी तो अलहदा से कॉपी होगी ना उर्दू बी की, तो वो आपकी कॉपी के बाहर लिखा होगा उर्दू बी। इसलिए आपको कॉपी के जब काम कर रहे हों तो वहाँ पर उर्दू बी लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपने सेंटर में लाइन लगानी है, फिर आपने वाहिद लिखना है, जमा लिखना है। अब ये देखें कि आपने लाइन के बाहर जो है वो नंबरिंग देनी है। अगर आप नंबरिंग नहीं भी देना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जो आप अल्फाज लिखेंगे वो लाइन के साथ साथ लिखने हैं। कोई लफ्ज़ कहीं नहीं लिखना, ठीक है? एक तरतीब से लिखना है। और इसके बाद जमा वाली साइड पे आपने जमा लिखने हैं। इसके बाद आपने क्या करना है कि लफ्ज़ों को ज़रा गौर से देखें कि कौन सा लफ्ज़ लाइन से कितना ऊपर है, कितना नीचे है, कैसे लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। मैंने आपको उर्दू अलिफ़ के लेक्चर में भी बताया था, उर्दू बी के लेक्चर में भी बता रही हूँ। नुक्तों को मिलाकर नहीं लिखना, वो गंदे लगते हैं। आपने नुक्तों को अलग अलग करके लिखना है और गोल गोल करके लिखना है। समझ आ गई है? अच्छा, अब ये देखिए, तोता तोते, जूता जीम व जो, और ये देखें इसमें जो वाव है, वाव को आप देखें लाइन से नीचे नहीं लेकर आना, और यहाँ पर ये जो गैप है दरमियान में वाव के दरमियान, वो नज़र आना चाहिए। ते अलिफ ता में अलिफ के डंडा बिल्कुल सीधा होना चाहिए। दोनों नुक्ते जो हैं वो गोल करके अपने अलग अलग लिखने हैं। इसी तरह जूते जीम व जो, और वाव का मैंने ये दरमियान में जो गैप है वो नज़र आना चाहिए। लाइन से नीचे वाव नहीं जाना चाहिए। ते बढ़िए ते,
अब इसमें ये देखिए कि ये जो ते है, इसमें इसका जो शोशा है वो ये के स्टार्ट में नहीं होगा, एंड पे होता है, और ये का जो डंडा है वो लंबा होता है। ठीक है। चूज़ा, वाव का गैप नज़र आना चाहिए। जे है जा, जे लाइन से नीचे नहीं आना चाहिए। तीनों नुक्ते अलग अलग और गोल गोल करके आपने लगाने हैं। चूज़े, जैसे मैंने आपको बताया था कि बढ़िए जो है वो, इसका जो ये वाला डंडा है ये छोटा होना चाहिए और नीचे वाला बड़ा होना चाहिए। बस्ता, ये बे का शोशा है, शोशों का भी आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये बे का शोशा है, 1 2 3 ये सीन के शोशे हैं। ठीक है। और ये ते का है और ये हे। आपने इन शोशों को गिनना है, गिन के लिखना है, कम नहीं होने चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए। बस्ता, बस्ते, अब ये देखें, ये पहला बे का शोशा है, ये 1 2 3 सीन के शोशे हैं, ये एक ते का है, इसके ऊपर मैंने 2 नुक्ते गोल गोल करके डाले हैं, और फिर ये बड़ी, ये बस्ते। अलमारी, अलमारी में अलिफ बिल्कुल सीधा होना चाहिए, मीम जो है वो नीचे की तरफ उसका मुंह होना चाहिए, रे लाइन से ऊपर होना चाहिए, छोटी ये थोड़ी सी लाइन से नीचे आनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अलमारियाँ वैसे ही है, ये अलिफ या बिल्कुल सीधा, अलिफ बिल्कुल सीधा, ये के जो 2 नुक्ते हैं वो गोल कर कर आपने लगाने हैं, मिलाकर नहीं लिखने। नून गुन्ना थोड़ा सा लाइन से नीचे होगा, बाकी लाइन से ऊपर होगा। समझ आ गई। अंडा, अंडा जैसे आपको मैंने बताया, अलिफ बिल्कुल सीधा, हे भी लाइन से ऊपर होगा, इसी तरह अंडे। आपने इसको याद करना है अच्छे से, और ये एक दिन का काम है, एक ही दिन में आपने इसको याद करना है और लिखने की प्रैक्टिस भी करनी है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगी। और किसी किस्म की मदद चाहिए हो तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।